अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलिडेज चल रहे थे, जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम्स ढूंढती थी और उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला, जिसका नाम थे बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसीलिए वो इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस गेम के रूल्स बोल्ड लेटर्स में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि एक गेम खत्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ देता है तो उसे दारुमा सान नाम की एक बुरी आत्मा जिंदगी भर हर्ट करती रहेगी। लारा ने अपने मम्मी बाबा के सोने का वेट किया और उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजा लॉक कर लिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथ टब को भरने लगी। उस मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना और लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना खत्म कर लिया और उसे वहां बंद आंखों में ना तो कोई आवाज सुनाई दी और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई। लारा ने जब बात गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलना ही वाली थी कि तभी उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज एकदम तेज हो गई। तभी वहां सफेद फटे हुए मोहल्ले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। एकदम से बाथटब के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक झंक लगे हुए टैप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे वाटर में फैल गया। नारायण नवाजों से सहमति गई। वो आंखें खोलना का सोच ही रही थी, तभी उसे गेम के रूल्स याद आ गए और उसने उस औरत से पूछा, Why did you fall in the bathtub? यानी तुम बाथटब में क्यों गिर गई? ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथटब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारुमा सान की प्रेजेंस सच में फील हुई है। वो डर के मारे एकदम सुन पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो अपने घर से भागकर कहीं दूर चली जाए, पर अगर वो गेम के आगे के स्टेप्स फॉलो नहीं करती तो दारुमा सान उसको हमेशा हर्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाके सो गई। उसे पूरी रात ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो वॉशरूम गई, उसने खाना खाया, पर जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। उस दोपहर लारा की मॉम उसको शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारुमा सान उसका पीछा कर रही है और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारुमा सान से शायद सेफ हो जाएगी। नहीं, पर पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जैसे कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी रो में सीरियल्स लेने चली गई। लारा एक रो में घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फौरन बीच में मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। तभी लारा वापस आगे मुड़ी और उसका दिल दहल उठा। उसने अपने हाथ में सामान की जगह दारुमा सान का कटा हुआ सर पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी और तभी उसकी मॉम ने उसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए आवाज लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारुमा सान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक छेद था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत उसके बहुत ज्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तौर में यह शब्द चिल्लाया, तोरा में, और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी। पर लारा, जो अब डर के मारे कांप रही थी, अपनी मॉम को कोई जवाब भी नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और उसे घर ले गए।
पर वापस जाते हुए पूरे रास्ते लारा को दारुमा सांड उनकी गाड़ी का पीछा करती हुई दिखती रही। लारा की घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगती, दारुमा सांड उतनी ही तेजी से उसके पास आने लगती थी। वो लोग जैसे ही घर पहुंचे, वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तोरा में, तोरा में, और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारुमा सांड से बचते हुए तोरा में, तोरा में चिल्लाकर अलग अलग कमरे में जाकर छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारुमा सांड को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप के हिसाब से कांटे बोलकर एक एक्शन करेगी, जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जब भी दारुमा सांड को फेस करके कांटे बोलने के लिए मुड़ती, तो दारुमा सांड वहां से गायब हो जाती। लारा का सर अब डर से फटने लगा था और उसके पेरेंट्स से उसका यह पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने उसे नींद की दवाई दी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया, और उसके कमरे से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आंख खुली तो वो अपने बाथटब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है, और जब उसने पीछे देखा तो दारुमा सांड ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा था और वो जोरों से हंस रही थी। लारा ने गेम को खत्म करने के लिए कांटे चिल्लाया। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग दारुमा सांड की आत्मा वहां से गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारुमा सांड और जोरों से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आनी बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बाथ टब के पानी में डूब रही हो। तभी लारा की नजर घड़ी पर पड़ी, जिसमें 12:30 हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था और लारा गेम टाइम पर एंड करने में फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारे रोने लगी और उसने अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई है और उसकी लाश उसी के बाथटब में तैरती हुई मिली। बाथ गेम के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ था।